नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा 17 सूरह हज आयत नंबर 73। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह व इन यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु दअफ़त तालिब वल मतलूब। वो जिन्हें अल्लाह के सिवा तुम पूछते हो एक मक्खी न बना सकेंगे अगरचे सब इस पर इकट्ठे हो जाएं, और अगर मक्खी इनसे कुछ छीन कर ले जाए तो इससे छुड़ा न सकेंगे। कितना कमज़ोर चाहने वाला और वो जिसको चाहा। ये आयत मुबारका बुतों के बारे में नाजिल हुई। पहले इस मौलाना को सुन लीजिए, फिर हम इस आयत मुबारका की तफसीर के लिए दलाइल देंगे। को पैदा नहीं पैदा कर सकते। वहीं यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैआ ला यस्तनक़िज़ूहु मिन। ये तो बड़ी बात है, मक्खी पैदा करें। इन सारों को बुलाकर इनके सामने हलवा शरीफ रख दो। ये पीर और बाबे हलवे की तरफ हाथ बढ़ाएं। इनसे पहले अल्लाह की पैदा कर दी एक मक्खी अपने हिस्से का हलवा शरीफ ले ले। ये सारे बाबे टेलवी लालन ते मक्खी को रखो। ये मक्खी के पास से अपने हिस्से का हलवा नहीं छीन सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, जो पुकार रहा है ये भी कमजोर है, जिसको पुकारा जा रहा है वो भी कमजोर है। ताकतों वाला को तमाम औलिया जमा हो जाएं, एक मक्खी को भी पैदा नहीं कर सकते। जबकि ये आयत मुबारका बुतों के लिए नाजिल की गई, औलिया के बारे में नहीं। मोतबर तफसीर की किताब तफसीर इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास क्या फरमाते हैं, सफ़ा नंबर 357 पर, दुफ़ुत तालिब यानी अस्सनम। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इनसे मुराद बुत हैं, औलिया नहीं, अंबिया नहीं। वल मतलूब अज़्ज़ुबाबा यानी मक्खी, मक्खी पैदा नहीं कर सकते ये बुत। और इसी तफसीर इब्न अब्बास की तफसीर लिखी है मोहम्मद जूनागढ़ी साहब ने मकतबा कुद्दूसिया से। तफसीर इब्न कसीर, उन्होंने लिखा है कि तफसीर इब्न अब्बास का तर्जुमा करते हुए इस आयत की तफसीर लिखी है उन्होंने। कहते हैं, अल्लाह के सिवा जिनकी पूजा की जाती है इनके पुजारियों की कमज़ोरी और कम अक्ली बयान की जा रही है। तवज्जो से सुनो कि इनके तमाम के तमाम बुत वग़ैरह जिन्हें ये अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हैं जमा हो जाएं तो ये एक मक्खी बनाना चाहें तो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। फिर आगे लिखते हैं, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, तालिब से मुराद बुत और मतलूब से मुराद मक्खी है। और ये क्या कह रहा है, सारे औलिया सारे बाबा आ जाएं, मक्खी नहीं बना सकते, हलवा शरीफ का हलवा नहीं उठा सकते, रुमाल में मुंह छुपाकर झूठ बोलने से बाज नहीं आते, हरम में बैठकर कुरान पाक में अपनी मर्ज़ी के तर्जुमे करते हैं, मोतबर तफासिर की किताबें नहीं मिलती इन्हें, लेकिन नहीं कर सकते ये ऐसा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसों के बारे में ही फरमाया है कि कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान इनके हलक से न उतरेगा। कुरान को अपनी मर्ज़ी से ढालते हैं ये कमबख्त और कहते हैं कि हम हक पर हैं। और इन तफासिर से साबित हो गया जो मक्खी पैदा नहीं कर सकते वो हैं बुत। जो मक्खी से कुछ छुड़ा नहीं सकते वो कौन है, बुत। ये बदबख्त बदनसीब सिर्फ़ अंबिया और औलिया के शान को घटाने की कोशिश करते हैं। अब सुनिए, अल्लाह के अंबिया को, औलिया को कितना इख्तियार है। अल्लाह पाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जुमला बयान फरमा रहे हैं कुरान पाक में, पारा 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 49, अन्नी अख्लुकु लकुम मिनत्तीनी का हैअति त्वैरि फ़अनफ़ुखु फ़ीहि फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह।
کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اپنے حواریوں سے، میں تمہارے لیے پرندہ ایک مٹی کا بناتا ہوں۔ بت مکھی پیدا نہیں کر سکتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بنا رہے مٹی کا۔ یخلق ذباباً، میں پیدا کرتا ہوں کیا؟ تمہارے لیے مٹی کا ایک پرندہ بناتا ہوں۔ فَأَنفُخُ فِیہ، میں اس میں پھونکتا ہوں روح، فَیَکُونُ، پس وہ ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے طائرم، زندہ پرندہ اڑتا ہوا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ بت مکھی نہیں پیدا کر سکتے اور میں چڑیوں میں، بے جان چڑیوں میں پھونک کر جان ڈال دیتا ہوں۔ یہ انبیاء کی شان ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء کو اس قدر اختیارات دیے ہیں اور یہ کم بخت بتوں کی آیتوں کو انبیاء اور اولیاء پر چسپاں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے انہیں۔ اف رہے منکر، یہ پڑھا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گئے۔